नमो नमः। आशादीप अपंग महिला बाल विकास संस्था नागपुर द्वारा प्रस्तुत सुभाषित रत्नानी। संकल्पना डॉक्टर प्रतिमा शास्त्री। सुभाषित संकलन एवं पठन विद्या करपटे। हिंदी अनुवाद प्रतिमा आकरे। निवेदन अरुंधति पांढरी पांडे। सुभाषित रत्नानी भाग 4। अंतरंग। 1 प्रस्तावना। 2 सत्यम ब्रूयात्। 3 श्रोत्रं श्रुतेनैव। 4 दधिमधुरम्। 5 अगाध जलसंचारी। 6 अमंत्रमक्षरम नास्ति। प्रस्तावना। उचित शिक्षा और अच्छे संस्कार मनुष्य के जीवन को योग्य आकार देते हैं, सुगढ़ बनाते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए व्यक्तिमत्व उभर कर सामने आए, इसके लिए आचरण और स्वभाव को अच्छा मोड़ देना पड़ता है। इसके लिए हमारे जाने पहचाने सुवचन वे हैं जो सीधे तथा सरल उदाहरणों सहित हमें मार्गदर्शन करते हैं। जैसे छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इस सुवचन में कवि हमें सहजता से परोपकार का महत्व समझाते हैं। खुद धूप में तपकर दूसरों को छाया और फल देने वाले वृक्ष मानो सत्पुरुष ही हैं। वृक्ष कबहू न फल भखई, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष अपने फल नहीं खाता तथा नदी का जल संचय भी दूसरों के ही काम आता है। उसी प्रकार साधु सज्जनों का जन्म भी परोपकार के लिए ही होता है। इस भाग में हम ऐसे ही कुछ सुवचन पेश कर रहे हैं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। इस सुवचन का मतलब है हमें हमेशा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखें कि सत्य अगर अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार वचन कितने भी प्रिय तथा मीठे क्यों न हो, अगर असत्य हैं तो ना बोलें। यही मनुष्य के आचरण की योग्य रीति है। आइए अगला सुवचन सुनते हैं। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन। विभाति कायः खलु सज्जनानां, परोपकारेण न तु चंदनेन। अर्थात कानों की शोभा ज्ञान ग्रहण करने से तथा अच्छे विचार सुनने से वृद्धिंगत होती है, न कि सिर्फ कुंडल या आभूषण पहनने से। उसी प्रकार दान देने वाले हाथ ही श्रेष्ठ होते हैं। सिर्फ कंगन पहनने से हाथों की शोभा नहीं बढ़ती। सज्जन पुरुष अगर परोपकारी हैं तो ही समाज में शोभायमान होते हैं, सिर्फ बदन पर चंदन लगाने से नहीं। वक्त आने पर आपत्ति में दूसरों के काम न आए तो वे सज्जन ही ना कहलाएं। संत कबीर भी यही कहते हैं, मुंड मुड़या हरि मिले सब कोई लेई मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेंडा न बैकुंठ जाए।
मुंडन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती तो सभी लोग सिर मुंडवा लेते। ऊन निकालने के लिए मेंढे का बार बार मुंडन होता है, फिर भी वह बैकुंठ नहीं जा पाता। दधी मधुरम मधु मधुरम द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव तस्य तदेव हि मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। इस सुवचन का अर्थ है, दही तथा शहद मधुर होते हैं, अंगूर मीठे होते हैं और शक्कर तो मीठी होती ही है, फिर भी मनुष्य को वही प्यारा तथा मीठा लगता है जहां वह मन से जुड़ा होता है। अगला सुवचन सुनते हैं। अगाध जल संचारी गर्वं नायाति रोहितः अंगुष्टोदक मात्रेण शफरी फरफरायते। इस सुवचन का अर्थ है, अथांग सागर में रोहित मछली स्वच्छंद रूप से तैरती है, मगर सिर्फ सतह पर तैरने वाली शफरी मछली फर फर आवाज करती हुई तैरती है। इसी से मेल खाता हुआ एक और सुवचन सुनते हैं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वम् मूढ़ास्तु जल्पन्ति गुणैर्विहीनाः। कवि कहते हैं, पानी से पूरा भरा हुआ घड़ा कभी आवाज नहीं करता, परंतु आधा भरा हुआ घड़ा बहुत आवाज करता है। जैसे कुल शीलवान विद्वान तथा पंडित कभी अपनी विद्वत्ता पर गर्व नहीं करते, किंतु जिनके पास ज्ञान और कोई गुण नहीं होता, ऐसे व्यक्ति ज्यादा ही बातें करते हैं। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आइए इस भाग का अब अंतिम सुवचन सुनते हैं। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं न औषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इस भाग का यह अंतिम सुवचन हमें जीवन का बहुत गहरा सार समझा जाता है। कवि कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ नहीं, ऐसा कोई अक्षर ही नहीं। हर एक अक्षर का कुछ न कुछ अर्थ जरूर है। उसी प्रकार ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे हमें दवा के रूप में फायदा ना हो। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ गुण रहते हैं, जिसमें कोई विशेषता नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। हाँ, मगर हर एक की, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति, विशेषता को पहचान कर उसे योग्य काम में लाने वाला व्यक्ति विरला ही होता है। धन्यवाद। प्रस्तुति आशादीप दिव्यांग प्रेरणा केंद्र, अपंग महिला बाल विकास संस्था, विदर्भ संशोधन मंडल परिसर, प्लॉट नंबर 1, सिविल लाइन्स, पश्चिम हाईकोर्ट मार्ग, नागपुर 440001। संपर्क क्रमांक 9823362161 या 9421212448। वेबसाइट www
आशादीप संस्था .org, यूट्यूब आशादीप संस्था.